Hello friends, welcome back to the channel. CSET was extinguished. So today we are continuing with the CSET previous year questions of UPSC CSE, right? इसमें अच्छा इसका जो मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मेट दोबारा बता देता हूँ. मैं हर रोज पोस्ट करता हूँ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSET के इस चैनल पे जिसका नाम है CSET विद चक्षु. आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगी लैंग्वेज यूपीएससी की प्लस किस किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन रियल टाइम में. और उसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी लगती है सॉल्व करने में, या फिर क्या पता आपको कोई नया मेथड सीखने को मिल जाए, जो आपको मेथड है उसके अलग कुछ मेथड मिल जाए. तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए अटेम्प्ट करने के बाद, राइट. जो टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ उसका नाम है CSET विद चक्षु. यू कैन इधर सर्च दिस या फिर अबाउट जो जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, राइट. सो लेट अस कंटिन्यू विद 2022 सेट ए, राइट. आज का है क्वेश्चन नंबर 8. अगेन ये क्वांट का क्वेश्चन है, राइट. लेट अस रीड द क्वेश्चन. अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है ऑलरेडी तो प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको रीड कर लीजिए और फिर अटेम्प्ट करके इसको देखिए वीडियो. ऑलराइट, लेट अस कंटिन्यू. अ बिल for 1840 rupees is paid in the denominations of 50 rupees, 20 rupee and 10 rupee notes, right. 50 notes, ये इसको important है. 50 notes in all are used. Consider the following statements. 25 notes of 50 rupees are used and the remaining are in the denominations of 20 and 10 rupees. Second is 35 notes of 20 rupees are used and the remaining are in the denominations of 50 rupees and 10 rupees. Third is 20 notes of 10 rupees are used and the remaining are in the denominations of 50 rupees and 20 rupees. Question is, which of the following statements are not correct? See, UPSC ने भी बोल्ड कर रखा है पर हमें भी एक बार को सर्किल या फिर कुछ भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए, because this is the keyword here, not correct, right. Which of the above statements are not correct, right? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3. Now इसका देखने में थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेंथी लगता है, बट इट इज एक्चुअली सिंपल. और इस तरह के क्वेश्चंस में एक फिक्स सी चीज है तो आप इसको सीख लीजिए, राइट. देखिए, हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि क्या क्या पॉसिबल है इन तीनों स्टेटमेंट्स में या फिर कितने नहीं है पॉसिबल, राइट. तो देखिए, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूं, 1840 तो टोटल सम आना चाहिए, राइट. तीन डिनोमिनेशन है हमारे पास 50, 20 और 10 के, है ना. इसको ऐसे रफ में लिख लिया मैंने. एग्जाम में ऐसा ही करना है आपको, राइट. रफ में लिख लेना है फटाफट से. एंड टोटल नोट्स है हमारे पास 50 नोट्स, ठीक है. ये की इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन की, 50 नोट्स, राइट. अब पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे, 25 नोट्स. अब इसमें हमेशा क्योंकि स्टेटमेंट पूछा है कौन से करेक्ट है या करेक्ट कौन से करेक्ट नहीं है, तो वही पूछा है, तो आपको तीनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी इंडिविजुअली. तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉसिबिलिटी फर्स्ट. 25 नोट्स ऑफ 50 रुपीज आर यूज्ड एंड रिमेनिंग ऑफ रुपीज 10, 20 एंड 10, ठीक है. तो पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी 25 इंटू 50, क्योंकि 25 नोट्स हैं 50 रुपीज के, विच इक्वल्स 25 5 125, 1250 रुपीज. सो इतना तो आ गया. और बाकी हमारे पास डिनोमिनेशंस बचे हैं 20 और 10 की. इनके नोट्स कितने में, वो ये नहीं लिखा हुआ कितने नोट्स होंगे, बट टोटल सम आ जाना चाहिए 1840, राइट. तो उसका तरीका ये है कि आप पहले माइनस कर लीजिए, हमें पता तो लगे कितना चाहिए, हमें कितना बचा हुआ चाहिए रुपीज का सम, विच इज 590, राइट. सो 590 रुपीज और चाहिए हमें 20 और 10 के डिनोमिनेशन से. अब हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स कितने बचे, देखिए 50 नोट्स थे, 25 यूज कर लिए तो 25 बचे. अब इस पॉसिबिलिटी जब भी चेक कर रहे हैं हमेशा एक्सट्रीम केस लिया जाता है ताकि आप पॉसिबिलिटी को सीधे सीधे आप उसको कैंसिल आउट कर सको. तो 25 नोट्स हैं, लेट्स अस टेक द बेस्ट सिनेरियो की हाईएस्ट सिनेरियो कि इसमें सबसे ज्यादा सम किस चीज कितने डिनोमिनेशन का हो सकता है. अगर हम 25 के 25 नोट्स 20 रुपीज के ले लें तो इस ये मैक्सिमम सम होगा जो कि हम बना सकते हैं इस कंडीशन में, राइट. 25 नोट्स हैं, 20 और 10 रुपए की पॉसिबिलिटी है डिनोमिनेशन की. अगर हम मैक्सिमम केस लें तो 20 रुपीज का नोट्स ले रहे हैं, 25 के 25 हमारे 20 रुपए का नोट ले लें अगर हम, तो कितना होगा 25 into 20 which is 500. अब देखिए 500 के बाद भी हमें 90 रुपीज कम पड़ रहे हैं क्योंकि हमें 590 चाहिए था, तो 90 रुपीज का डिफरेंस अभी बचा, विच मीन्स देर इज नो पॉसिबिलिटी कि पहला स्टेटमेंट सही होगा. तो आप सीधे सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं, फर्स्ट इज रॉन्ग, राइट. तो पहला रॉन्ग हुआ और नॉट करेक्ट पूछा है, तो यानी कि पहला आएगा आंसर में. तो जहां पे भी 1 नहीं है उसको हटा दीजिए, बस एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें 1 नहीं है, तो बी हट जाएगा आंसर. इट इज बिटवीन ए, सी और डी, राइट. तो सेकंड चेक करेंगे. सेकंड है स्टेटमेंट 35 नोट्स ऑफ 20 रुपीज आर यूज्ड एंड रिमेनिंग 50 रुपीज और 10 रुपीज के हैं. तो सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई 35 इंटू 20 विच इज 700 रुपीज. बाकी रिमेनिंग डिनोमिनेशन कितने बचे, रिमेनिंग नोट नंबर ऑफ नोट्स कितने बचे 15, राइट. 50 नोट्स से टोटल. और डिनोमिनेशन कौन कौन सा है हमारे पास पॉसिबिलिटी 50 और 10, राइट. अब अगेन एक्सट्रीम केस लेंगे जैसे कि मैंने बताया,
15 into 50, 50 नोट्स, 15 नोट्स लिए हमने 50 रुपए के डिनोमिनेशन के, विच विल बी 750. ऐड कर लीजिए, उनका पॉसिबल इनका आता है सम 1450. हमें चाहिए कितना था? 1840. देखिए यहाँ पे 1840, राइट, 1840 यहाँ पे लिखा है, तो 1840 से कम रह गया 1450 अगेन, तो दिस इज अगेन नॉट द पॉसिबिलिटी. सो यू कैन अगेन मार्क सेकंड एज रॉन्ग, विच मीन्स जहाँ पे 1 एंड 2 है वो रहेगा, बाकी सब हट जाएगा. ठीक है, तो अब अगेन पॉसिबिलिटी बचती है ए या फिर डी. ठीक है, तो थर्ड भी चेक करना पड़ेगा. थर्ड 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज आर यूज्ड, रिमेनिंग 50 रुपीज और 20 रुपीज की डिनोमिनेशंस में नोट्स यूज करें. 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज विच मीन्स 20 into 10, जो कि आ जाता है 200. और यहाँ बचते हैं नोट्स हमारे पास 30, नंबर ऑफ नोट्स 30, डिनोमिनेशन बचते हैं 50 और 20. ठीक है, ऑलराइट. अगेन एक्सट्रीम केस लेते हैं, तो 50 मान लो 30 नोट्स हमारे पास 50 रुपीज के ही हैं, तो ये होता है 1500. ऐड कर दीजिए 1500 में 200, राइट, आपका आंसर है 1700, विच इज अगेन स्मॉलर देन 1840, राइट. अभी भी 1840 तक नहीं पहुंचा. तो यानी कि किसी भी केस में हम कितना ही एक्सट्रीम केस ले रहे हैं, हम 1840 तो नहीं पहुंच रहे with the given conditions, which means ये भी गलत हो जाएगा, and hence our answer should be D, right. इजी सा है, बट एक बार को थोड़ा शुरू में डॉन्टिंग लगता है देखने में, बिकॉज थोड़ा सा लंबा सा है और बहुत सारे फिगर्स हैं इसमें, राइट, बहुत सारे नंबर्स हैं. बट दिस इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट, एंड दिस शुड बी अटेम्प्टेड एंड शुड बी मार्क्ड करेक्ट 100%. इसमें चांसेस नहीं होनी चाहिए गलती के, राइट, बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है, राइट. तो फ्रेंड्स की प्रैक्टिसिंग, कुछ भी आपके डाउट्स हों प्लीज, मेरे पास ज्यादा लोगों की क्वेरीज नहीं आ रही, बट जब मैं देख रहा हूँ तो कई लोग मार्क गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कल वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत मार्क किया था. तो प्लीज आप बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखिए, कुछ भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, राइट. ईमेल एड्रेस भी मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट. सो टेक केयर गाइस, कीप स्टडिंग.